धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि यानी दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस का त्योहार त्रयोदशी यानी 13वीं तिथि को मनाया जाता है। इसका अर्थ निकाला जाता है धन में 13 गुना बढ़ोतरी करने वाली तिथि। इसलिए धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता, लेकिन इसी के साथ धनतेरस पर मां लक्ष्मी के पूजन का भी विधान है। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर संभव न हो तो कोई बर्तन खरीदे। धनतेरस पर मां लक्ष्मी का पूजन करने से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि धनतेरस पर ये कथा पढ़ने और सुनने से घर में धन धान्य बना रहता है। तो चलिए जानते हैं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर भ्रमण करने का मन बनाया। जब भगवान विष्णु धरती लोक को आने लगे तो मां लक्ष्मी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि आप मेरे साथ चलेंगी तो आपको मेरी बात माननी होगी, तभी आप मेरे साथ पृथ्वी लोक चल सकती हैं। मां लक्ष्मी ने इस बात के लिए हाँ कर दी, जिसके बाद श्री हरि ने उन्हें अपने साथ पृथ्वी लोक पर आने की स्वीकृति दे दी। जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर आ गए तो भगवान ने दक्षिण दिशा की ओर जाने की इच्छा जताई और लक्ष्मी जी से वहीं पर ठहरने को कहकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। स्वभाव से चंचल मां लक्ष्मी जिज्ञासावश चुपके से भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते मां लक्ष्मी को सरसों के लहलहाते पीले फूलों से भरा खेत दिखाई दिया। उन्होंने वहीं ठहरकर किसान के खेत से सरसों के फूलों से श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। ऐसा करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया। मां लक्ष्मी के द्वारा आज्ञा न मानने के कारण भगवान विष्णु ने क्रोधवश उन्हें श्राप दिया कि वे 12 वर्षों तक किसान के यहाँ ठहरकर सेवा करें। मां लक्ष्मी के वास करने के कारण किसान का घर धन धान्य से भर गया। उधर जब 12 वर्ष पूर्ण हो गए तो मां लक्ष्मी का वापस अपने लोक लौटने का समय आ गया। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें विदा करने से इनकार कर दिया। तब मां लक्ष्मी ने किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके रात में घी का दीपक जलाओ। एक तांबे के कलश में रुपये पैसे भरकर संध्या के समय मेरा पूजन करो। ऐसा करने पर वर्ष भर मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। किसान ने ऐसा ही किया और मां के आशीर्वाद से वर्ष भर किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहा। ऐसी मान्यता है कि तब से तेरस के दिन धन की देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन उनकी पूजा अर्चना करने का विधान है। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस से जुड़ी एक दूसरी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं। वो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटा कर कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई।
इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन की एक अन्य पावन कथा अनुसार एक बार हेम नाम का राजा था, उनका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषियों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां कोई लड़की उसे ना दिखे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद ठीक वैसा ही हुआ और 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत उसको ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफी विलाप किया, लेकिन यमदूतों को अपना काम तो करना ही था। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यमदेवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनतेरस के दिन विशेष रूप से भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें शास्त्रों में धन का देवता या देवताओं के धन का खजांची इत्यादि उपाधियों से वर्णित किया गया है। मान्यताओं के अनुसार उन्हें भगवान ब्रह्मा ने समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया है। कुबेर देव को देवी लक्ष्मी का भाई भी माना गया है। साथ ही कुबेर देवताओं के धन संपत्ति के खजांची भी कहलाते हैं। देवताओं द्वारा इन्हें धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी प्राप्त है। यही कारण है कि धन वैभव की प्राप्ति के लिए धनतेरस पर कुबेर देव की पंचोपचार विधि से पूजा की जाती है। जय मां लक्ष्मी।